दिल्ली में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती चल रही है और इसी के साथ दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए वादे और दावे का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच बीजेपी ने अपने वादों का नया पिटारा खोल दिया। घोषणा पत्र के दूसरे भाग का ऐलान करते हुए बीजेपी ने दिल्ली की जनता से नए वादे किए। आज जारी हुए बीजेपी के घोषणा पत्र में दिल्ली की जनता से कई तरीके के वादे किए गए। बीजेपी के इस घोषणा पत्र के दूसरे भाग के 8 अलग अलग वादे इसमें शामिल हैं और बीजेपी के इस घोषणा पत्र के दूसरे भाग में क्या खास है, जरा इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला वादा है समस्या के समाधान का, जिसके तहत बीजेपी का कहना है कि बिना कोई बहाना या फिर आरोप के पड़ोसी राज्य एमसीडी, एनडीएमसी और केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली के नागरिकों की समस्याओं का समाधान होगा। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और एसआईटी के गठन का वादा भी दिल्ली की जनता से बीजेपी ने किया है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक जो मुफ्त शिक्षा है वो दी जाएगी, ये भी वादा का हिस्सा। युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की मदद का वादा किया गया। साथ ही 2 बार यात्रा और आवेदन फीस पर मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। इसी तरीके से तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड देने का वादा भी बीजेपी ने किया। इसके साथ ही ऑटो टैक्सी चालकों के लिए बीजेपी ने वेलफेयर बोर्ड का वादा किया। इसके अलावा इनके लिए 10 लाख का जीवन बीमा देने का वादा भी बीजेपी की तरफ से और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और वाहन बीमा का वादा भी शामिल है। साथ ही उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का ऐलान भी बीजेपी ने किया है। घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया। 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 15 लाख का दुर्घटना बीमा का वादा भी किया गया है। उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव का वादा और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी करने का वादा भी बीजेपी ने किया। इससे पहले भी 17 जनवरी को बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के पहले भाग का ऐलान किया था, जिसमें दिल्ली के अंदर चल रही कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का वादा किया गया। साथ ही महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की मदद जैसे बड़े वादे हुए और बीजेपी इसके बाद एक और घोषणा पत्र जारी करने वाली है। वहीं आज बीजेपी के घोषणा पत्र का दूसरा भाग सांसद अनुराग ठाकुर ने जारी किया और उन्होंने बीजेपी के इस मैनिफेस्टो को लेकर के ज्यादा जानकारी भी दी है। हमारी सरकार बनेगी और हम दिल्ली में स्वास्थ्य हो, यातायात हो, बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो आदि से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उनका हल करेंगे। दिल्ली को बेहतर या दिल्ली वालों को बेहतर कल और बेहतर आज देने का प्रयास करेंगे। पड़ोसी राज्यों हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रभावी जो हम यहाँ समाधान करेंगे। हम इनकी तरह बहाने नहीं लगाएंगे कि केंद्र ने नहीं किया। केंद्र में भी मोदी सरकार, दिल्ली में मोदी सरकार, यहाँ की भलाई करके दिखाएंगे। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने दलालों को खत्म कर दिया है, मिडलमैन को खत्म कर दिया और डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। भ्रष्टाचार, मिडलमैन को हमने समाप्त किया और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस ये भाजपा की है, नरेंद्र मोदी सरकार की है। हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। हम दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके माँ बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।